हेलो दोस्तों, गौरव मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 1200 है तो इतने ही धन का इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले तो मैं इसमें दिया है क्या है, इसने साधारण ब्याज दिया है तो हमें मूलधन निकालना पड़ेगा, तभी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तरीका है, जब भी हम ब्याज निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसे मैं CI बोलता हूं। अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो 2:1 ले लेते हैं, और 3 वर्ष का निकालना हो 3 वर्ष का निकालना हो 3:1 लेते हैं। अगर 4 वर्ष का निकालना हो 4, 6, 4, 1 लेते हैं। ऐसे ही हम तीनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये साधारण ट्रिक है इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो कैसे करेंगे इसे। 3 वर्ष का क्या दिया है इसने, साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 1200, और दर कितनी है, 5%। मैंने बताया था साधारण ब्याज निकालने के दर मल्टीप्लाई वर्ष में कर देते हैं और साधारण ब्याज निकल आती है। तो 5 दिया 15, 15 का मान कितना है, 12, और 1 का मान कितना आ जाएगा, 1200 बट्टे 15, 15 अट्ठे 120, 80। अब क्या निकालना है इसमें, हमें मूलधन निकालना है। तो 1% के बराबर है तो 100% के बराबर निकाल लेंगे। 100% के बराबर निकलेगा 80 गुणा 100, तो ये हो गया 80,000, सॉरी 8,000। 8,000 इसका मूलधन निकल आया। क्या निकल आया, मूलधन। अब इसमें हम आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो क्या कहा है इसने, 5% की 3 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। मैंने बताया था 3 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये होता है 3:1 का। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, पर इससे ये इजी हो जाएगा 3:1 से। 3 वर्ष का जो अनुपात है क्या है, 3:3:1। 3 वर्ष का रेशियो कितना है, 3:1। अब क्या करना है, हमें मूलधन लेना है। मूलधन क्या दिया है इसने, 8,000। 8,000 मूलधन दिया है, तो दर कितनी है, 5% की। 5% वार्षिक है तो 5% की दर लगा देता हूं पहले। 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 400 हो गई। जो पहले 3 का मान निकलेगा टोटल वैल्यू में से निकलेगा, मूलधन में से। अब अगले 3 का निकालते हैं। 400 का भी हम 5% निकालते हैं। हम यहाँ पे 400 का 5% होगा 80, 400 का 5% होगा 4 पंजे 20। अब 20 का भी 5% निकालेंगे, 1 होगा। यही इसकी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी। 4 तिया 12, मल्टीप्लाई कर देता हूं इन दोनों की। 20 तिया 60, 1 एकम 1, ये निकल आया 1261 रुपये। जोड़ लेंगे इन तीनों को, यही इसकी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। अगर कहता कि मिश्रधन बताओ तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देते, मिश्रधन हो जाता। तो इसने पूछा ब्याज बताओ, तो ब्याज है इसकी 1261। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में CI व SI का अंतर 620 है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि 2 वर्ष का जो ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, उसका फॉर्मूला जो है ये होता है 2 वर्ष का PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का रूल नहीं है, इसलिए मैं 3 वर्ष का नया रूल बताता हूं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 10% इसने जो दर दी है, रेट कितना दिया है, दर 10%, और CI
SI का डिफरेंस कितना है 620 रुपये। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, इसको ईजी तरीके से करते हैं इसे, बहुत ही ईजी तरीका है इसका। तरीका क्या है कि सबसे पहले जो रेट दिया है उसे के का मान मान लेंगे 1/10, 1/, जो रेट दिया है उसे 1/k मान लेंगे। रेट कितना है 1/10, के स्थान पर 10 मान लेंगे। जो रेट दिया है क्या करते हैं, के स्थान पर 10 मान लेते हैं। अब हमें निकालना CI और SI का अंतर जो होता है 3k + 1 होता है। तो k का मान मैंने माना है 10, जितना रेट दिया है उसे k का मान मान लेना है। k का मान कितना माना मैंने 10, और अंतर कितना दिया है इसने 620। k का कितना माना है 10 + के 1, जो रेट दिया होगा उसे k का मान मानेंगे। जैसे यहाँ पे रखा 1/10, और जिसका मूलधन कितना मानेंगे, मूलधन मानेंगे k का क्यूब। k का क्यूब मतलब जो दर है इसकी उसका क्यूब कर देंगे, 1000 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू मैंने मानी है। तो अब इसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ मैंने बताया 3 × 10, 3 × 30 + 1, 31x के रूप में मान लेता हूँ मैं 620। x बराबर कितना हो जाएगा 20। हमें 1x का मान निकल आया, हमें 1000 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1x का मान कितना है 20 और 1000 का मान निकालना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 20,000 इसका मूलधन हो जाएगा। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 8000 पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही देय व तिमाही देय CI का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दर दी है इसने उसे मैं छमाही और तिमाही में कन्वर्ट कर लेता हूं। दर इसने दी है 12 माह की, एक प्रति वार्षिक दी है तो 12 माह माने जाएंगे। 12 माह की दर कितनी है इनकी 20%। तो 1 माह की दर कितनी हो जाएगी 20/12। अब क्या निकालना है कि पहले छमाही निकालनी है मुझे। छमाही कितनी हो जाएगी 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 दूनी 12, 10%। ये तो छमाही निकल आई। अब निकालना है इसमें तिमाही। तिमाही कैसे निकालेंगे, मुझे पता है एक महीने की कितनी है 20/12। तिमाही पूछ रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 12, 4 5 20, 5% क्या हो गई तिमाही। अब इन दोनों का अंतर निकालना है हमें ब्याजों का। अब 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं 2 छमाही समय, और 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं 4 तिमाही। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं और 4 तिमाही होती हैं। तो मुझे पता है कि जो इसका रेशियो होता है 4 तिमाही का निकालेंगे तो 4 तिमाही का रेशियो यही माना जाएगा, क्योंकि 4 बार लेते हैं, और 2 छमाही का ये वाला रेशियो, 4 का ये वाला रेशियो। तो इन दोनों रेशियो से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 वर्ष का निकाल लेता हूं। यहाँ पे 2 वर्ष का क्या है 2:1, 2:1 है। तो मुझे पता है मूलधन कितना है 8000, और छमाही के लिए कितना है 10%। 8000 मूलधन है, इसका 10% निकालना है। 2 0 से 2 0, 80 दाम का 800 रुपये। अब 800 का भी 10% निकालना है। 800 गुणा 10/100, 80 हो जाएगा। ये जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है कितना निकलेगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 8 दूनी 16, 1680 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे गुणा करके, 8 दूनी 16 और 80 एकम 80, 1680 रुपये। ये तो 2 वर्ष का निकल आया। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ 3 वर्ष का, सॉरी 4 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो 4 का निकालता हूँ, 4 का रेशियो 4 तिमाही का। 4 तिमाही क्या कहती है 4 6
4 1 का अनुपात होता है। तो कैसे करते हैं, 8000 हमें पता है कि इसका मूलधन दे रखा है 8000, 8000 का हमें निकालना है 5%। 8000 का 5% होगा 80 पंजे 400। क्यों 5% से क्यों निकाला, क्योंकि जो तिमाही देय दर है 5% की है, 400 निकल आया। 400 का भी 5% कितना निकलेगा, 5 चौक 20, 20 का भी 5% 1, और 1 का भी 5%, 20 पंजे 100, 0.05, 0.05 ये इसकी ब्याज निकलेगी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16, 20 सिक्का 120, जोड़ लेता हूँ, 4 एकम 4, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस के 0.05। अब इन्हें जोड़ते हैं, 1600, 1700, 1724, 1724.05 ये निकला इसका मूलधन। 20 सिक्के 120, 4 एकम 4, 1 पंजे 5। ये इसकी 4 तिमाही की चक्रवृद्धि ब्याज निकली। अब क्या कहा इसने, इन दोनों का अंतर बताओ। तो इसका और इसका 2 छमाही और 4 तिमाही का अंतर निकालना है। तो इसमें से इसे घटा देते हैं, घटाता हूं, 4 में से 0 घटाएंगे 4.05 तो योंकते ही उतरेगा, और 12 में से 8 घटाएंगे 4, 44.05 इसका आंसर है। इन दोनों को घटाएंगे 44.05 इसका आंसर है, क्योंकि इसमें से इसे घटाएंगे। ये तो 2 का था, 2 छमाही का, और ये 4 तिमाही का, दोनों का अंतर कितना आया, 44.05। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, कोई धन सीआई की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से 16 गुना कितने वर्ष में होगा। तो कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि कोई धन था, मान लिया मैंने, कितना हो रहा है 4 गुना, 4 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना। तो मुझे पता है कि जो 2 गुना हो रहा है 2 की पावर 1 होता है, इसे भी मैं इसी मल्टीप्लाई में लिखता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1। जितनी 2 की पावर यहाँ पे आती उतना ही यहाँ पे आता है, ये दोनों का रिलेशन होता है। अगर हम इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ये दोनों का रिलेशन होता है, इतना यहाँ पे और इतना यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 दे देता तो इसे 2 की पावर 2 में चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि 2 यहाँ पे तो 2 ही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। 16 गुना बनाना है हमें, तो 16 गुना करने के लिए हमें पता है 2 की पावर 4 लिखा जाता है इसे। अब ये 4 आ रहा है, यहाँ तो 4 दे रखा था, अब इस 4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसमें घात आएगी एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा हमारा दोनों में कॉमन। तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 16 वर्ष। 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कोई धन सीआई पर 2 वर्ष का मिश्र धन 8820 तथा 4 वर्ष में रुपया 12,005 हो जाता है, मूलधन क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया होगा तो क्या करेंगे, इसमें कोई मूलधन था P, तो क्या हो रहा था, 2 वर्ष में कितना हो गया 8820। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में इतना हो रहा है, यहां से चार वर्ष में कितना हो रहा है 12,005। अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं, काट के संख्याओं को काट लेता हूं। 5 से 5 एकम 5, 3 5 7 35, 3 5 6 30, 5 चौक 20,
1764 आया 5 से कट के, 5 से काट दिया से। अब यहाँ भी काट लेता हूँ, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 5 एकम 5, ये 2401 आया 5 से कट के। अब क्या करते हैं इसमें, जो ये रेशियो होगा ये किसी का स्क्वायर होगा। ये किसका स्क्वायर है, यहाँ तो ये 42 का स्क्वायर है और ये 39 का स्क्वायर है, 49 का, ये 42 का, ये 49 का। तो क्या करते हैं, इसके जो स्क्वायर हैं दोनों साइड से हटा देते हैं। 6 सत्ते 42, दोनों को काट लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 7 सौ 49, 7 से 7 को काट लेते हैं तो 6:7 का रेशियो बना हमारा। तो क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को यहाँ लिखता हूँ, P जो मूलधन है, बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर, छोटी वाली को नीचे, और बराबर रखता हूँ जो सेकंड मूलधन दिया है इसने 8820। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 0, 7 से और काटेंगे, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 18। अब इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे करनी है, P बराबर 180 गुणा 36, तो कितना हो जाएगा, 18 के 108, 10 आंसुल के, 18 54 और 10 64 और 1 0, 6480 इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया अगला, किसी धन का CI पर 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसको, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया इसने, कितना दिया है 3840। 3 वर्ष का कितना दिया है, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है 4096। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से 1 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेता हूं। 1 वर्ष का जो मिश्रधन निकलेगा इस पे ही तो निकलेगा जो आगे आने वाली है। 1 वर्ष का मिश्रधन कितना निकल आया 6, 9 में से 6 4 घटाएंगे 5, 10 में से 8 हटाएंगे 2, 256। अब क्या करते हैं, 1 वर्ष का जो मिश्रधन निकला है इसी वर्ष की वजह से निकला है, क्योंकि इसमें ही तो मिल रहा है 1 वर्ष का एक्स्ट्रा, इसमें से कम है 256 का। हमें 3 वर्ष पे काउंट करेंगे क्योंकि 3 वर्ष में ज़्यादा है ना, इसी पे निकालेंगे 4096 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसे काटेंगे 256 से कै बार कटेगा ये काट के 6 सही 1/4 इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जब भी अगर दर अलग अलग हैं 3 वर्ष के लिए तो ये हमारे फॉर्मूले और ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें दर जो है अलग अलग दी है। ये कब काम आते हैं, जब दर समान दी हो, एक ही दर 3 वर्ष के लिए लगानी हो, जब काम आते हैं ये। इसमें ये फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले मुझे पता है कि पहले वर्ष जो है ब्याज 8% है। 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8% 8/100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2/25 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए 9% है, 9% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9/100। और तीसरे वर्ष के लिए 10% है, 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10। तो तीनों को लगा देते हैं 25 रुपये। ये टोटल मूलधन नीचे वाला माना जाता है, 25 से 27, 2 बढ़ा देंगे। दूसरे वर्ष में 100 से 109, तीसरे वर्ष में 10 से 11।
इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25 दाम का 250, 2500 हो जाएगा जो मूलधन है। यहाँ मेजधन होता है। हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालनी है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1177, कुल मल्टीप्लाई करके 32, 37, 3 आएगा। अब इसमें हमें ब्याज निकालनी है तो ब्याज कैसे, इसमें से इसे घटा देंगे, ब्याज आएगी। ब्याज कितनी निकली 3, 7, 3, 12 से 5 घटाएंगे 7, 7373 इसकी ब्याज निकली। ये रियल मूलधन नहीं है, इसमें मूलधन दिया है 50,000। 25 की जो वैल्यू है 50,000 दी है इसने। 25 से 2 बार कट गई, कई बार कटी 2 बार। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, यही इसका आंसर होगा। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 सत्ते 14, 14,746 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मेजधन 926.10 हो जाएगा जबकि ब्याज छमाही दिए है। तो कैसे करेंगे इसे? क्या करता हूं मैं, पहले मूलधन और मेजधन को लिख लेता हूं। मूलधन दिया है 800 और मेजधन दिया है 926.10। क्या करते हैं इसमें, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ। 8000 अनुपात में लिख के 9261। अब ये किसका क्यूब बन रहा है, किसका बन रहा है? ये 20 का क्यूब है और ये बन रहा है 21 का क्यूब। तो अब कैसे पता करेंगे? इसमें ब्याज क्या है, छमाही दे है, तो छमाही से 3 कितने बन जाएंगे, 1.5 साल बनेगी। 1 6 महीना, 2 6 और 3 6 3 18 महीने बनेंगे, क्योंकि इसमें घात कितनी लगी है 3। 3 छमाही, 3 छमाही को क्या कहते हैं, 1 सही 1/2 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है कितने समय में 1000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी। तो ये बिल्कुल जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 8, उसके हिसाब से बिल्कुल सेम होगा। दोनों मेजधन और मूलधन को लिख लेते हैं। मूलधन कितना दिया है 1000 और मेजधन कितना है 1331। तो इन दोनों का जो क्यूब निकलेगा, वर्ग रूट क्यूब ले लेंगे। ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। तो जो क्यूब निकल रहा है ये छमाही बोल रहा है, तो छमाही के लिए हम 3 क्यूब यानी 18 माह, 18 माह यानी 1 सही 1/2 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के एसआई तथा सीआई का अंतर 1 रुपया है। ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, धनराशि ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था कि जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर पूछे तो कैसे निकालते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर होता है CI और SI का अंतर। कितना दिया इसने 1। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। PR, P मूलधन नहीं दिया है, इसने दर कितनी दी है 4%, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 16P/100 का स्क्वायर। 100 की मल्टीप्लाई हम बराबर में कर देते हैं, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। P बराबर कितना निकलेगा 10,000/16। अब इसे काट लेते हैं, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 2500। 4 से 2500 को काटेंगे, 4 से 24,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद। मैं अब अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा।